स्वागत है आप सबका प्रेरणा द इंस्पिरेशन में। आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। आज थर्सडे टॉक में हम बात करेंगे मोटिवेशन की, खुशी की और देंगे जन्मदिन की बधाई। कल यानी 20 मार्च को है जन्मदिन गवर्नमेंट रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री मोहन सिंह परिहार यानी मेरे पापा का, तो देते हैं उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे पापा। खुशी है मुझे भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन और काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया की लाइफ मेंबरशिप मिलने की। खुशियाँ हमेशा आपको मोटिवेट करती है। आज सुनाते हैं आपको ऐसी ही कहानियाँ जो आपको मोटिवेट करेंगी, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देंगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये कहानियाँ आपको आपके गोल को अचीव करने में प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कहानियों को। पहली कहानी हम बात करेंगे चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और बोला, साधु महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह पत्थर बहुत ही कीमती है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वो आदमी वहां से चला आया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये एक नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार तो दिखता है, इसे तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक जान पहचान वाले के पास गया जो एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे पत्थर दिखाने पर बेचने की कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत शायद और अधिक भी हो सकती है। यह सोच से वो वहां से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, मैं इसके बदले में तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। अब वो आदमी समझ गया था कि ये बहुत ही अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे एक हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब पत्थर देखा तो वह देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? यह तो बहुत ही अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ बहुत अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कम मत आंकिए, स्वयं में विश्वास रखिए। ऐसे ही एक दूसरी कहानी सुनते हैं, मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा तो बहुत ही गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, ये गड्ढा बहुत ही गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद को छोड़ दो।
उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने शायद बात नहीं सुनी थी। वो उछलता रहा और उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, उछलना बंद कर दो, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। वो उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह तो सुन ही नहीं सकता, वह बहरा है। वो शायद किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो ये सोच रहा था कि सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। ऐसी ही मोटिवेट करने वाली एक और कहानी देखते हैं, चील और मुर्गी की कहानी। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी का है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंची, इतनी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल देते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों को काम ही यही है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानिए। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक बोलिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले थर्सडे टॉक में। सुनते रहिए प्रेरणा तोमर को, प्रेरणा द इंस्पिरेशन में।